अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे कीमा और शिमला मिर्च। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले पैन में आप ऑयल डाल लें। दरमियानी आंच पे मैंने पैन रखा हुआ है। तकरीबन 1/4 कप जो है वो ऑयल है, यानी कि 3 चमचे खाने के। इसके अंदर 2 दरमियानी प्याज है कटी हुई, बिल्कुल बारीक कटी हुई है, जैसे आप अंडे के लिए करते हैं। वो प्याज डाल के अब मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी जब तक प्याज जो है वो लाइट पिंक सी ना हो जाए। प्याज जो है ये हमारी लाइट ब्राउन पिंक सी हो गई है। अब इस स्टेज में आप इसके अंदर कीमा डाल लें। मैंने तकरीबन आधा किलो कीमा लिया है। फिर कुटा हुआ अदरक लहसुन है तकरीबन 1.5 चमचा, ये डाल दें। फिर इसको मिक्स करें। अब थोड़ी सी देर तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको आप इसी तरह से रख के धीमी आंच कर दें और इसको ढक्कन लगा दें। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल ली, 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जीरा पाउडर। हल्दी, लाल पिसी मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन हाफ टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, नमक हस्बे जायका। अब ये सब कुछ डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। फिर से इस पर ढक्कन लगा दें। दरमियानी से हल्की आंच रखें तकरीबन 5 मिनट के लिए मज़ीद। जी, तो ये 5 से 6 मिनट हो गए। मसाला जो है ये हमारा थोड़ा पक गया है इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर अगर दरमियाने साइज़ के हैं, वरना फिर एक बड़े हैं तो 1.5 टमाटर का पेस्ट। मेरे पास बड़े टमाटर थे तो मैंने 1.5 टमाटर लिया था, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। इस तरह से इसमें थोड़ा पानी भी चला गया। अब हम इसको कवर करेंगे मिक्स करके, फिर 25 से 30 मिनट इसको पकने देंगे। आज मैंने दरमियानी से थोड़ी बढ़ा दी है। चलें 25 से 30 मिनट हम इसको रख देते हैं। ये देखिए 25 से 30 मिनट हो गए, कीमा हमारा बिल्कुल गल गया है। अब इस स्टेज में हम इसके अंदर हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे। मेरे पास लंबी हरी मिर्च थी तो मैंने 1 डाली है। अगर आपके पास दरमियानी है, छोटी हो तो आप 2 डाल दें, वरना फिर 1 ही सही है। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च मैंने 1 बड़ी ले ली थी। ये चकोर चकोर से पीसेस शिमला मिर्च के कटे हैं। ये डाल के इसको मिक्स कर लें। अब इसको ढक्कन लगा दें।
की आंच पे तकरीबन 5 मिनट इसको पकाएं ढक के। जी ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है कीमा शिमला मिर्च। कितनी खूबसूरत से इसकी शक्ल आई है। इसको आप नान रोटी के साथ सर्व करें, तंदूर की रोटी के साथ, बहुत ही मज़े का लगेगा। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए मेरी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।